Hello learners, my name is Shivali and I'm back with my another video on learning mantra. So education से related कोई change आए और मैं आपको ना update करूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता. तो let's get started with the changes. अब let me tell you one thing कि 34 years के बाद ये changes आए हैं. So government ने education policies में कुछ major changes करे हैं. So let's quickly start with the first one. चेंजेस इन लॉ. अब लॉ के अंदर बहुत ही मेजर चेंज किया है. जो हमारा राइट टू एजुकेशन होता था उसमें जो एज ग्रुप है उसके अंदर काफ़ी मेजर चेंज करा है कि पहले जो एज ग्रुप हुआ करता था दैट इज फ्रॉम 5 years to 14 years, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड अब जो एज ग्रुप उसके अंदर क्वालिफाई करता है राइट टू एजुकेशन के लिए वो है 3 years से लेके 18 years तक. तो इट मीन्स बच्चा जब तक जैसे ही स्कूल में आता है उससे लेके उसका 12th तक जब तक वो कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक एजुकेशन विल बी फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट. इट मीन्स कि अगर काफ़ी बच्चे होते थे पहले क्या होता था कि 14 years तक में उनको एजुकेशन आगे वो कंटिन्यू नहीं कर पाते थे. तो जब बच्चा मेजर जो एजुकेशन है वही पूरी नहीं कर पाएगा तो आगे करियर कैसे चूज़ कर सकता है. तो ये बहुत ही बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स आया करती थी. बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स अब ऐसा कोई भी बैरियर नहीं है. बच्चे 12th तक अपना फ्री एजुकेशन ले सकते हैं इन गवर्नमेंट स्कूल एंड देन दे कैन परस्यू देयर करियर्स इन फ्यूचर. नाउ द नेक्स्ट वन इज एजुकेशन पॉलिसीज में क्या क्या चेंजेस आए हैं स्कूल के अंदर. तो सबसे पहले तो 0 से जब 3 years तक का बच्चा होगा वो तो रहेगा पेरेंट्स की गाइडेंस में. ये तो हमें पता है जब तक पेरेंट की गाइडेंस में रहेगा बेसिक चीज़ें सीखेगा उसके बाद ही वो स्कूल में एडमिशन लेगा. तो लेट सी कि आगे जो पूरा एक तो सबसे पहले जो थ्योरी थी वो कम्प्लीटली चेंज हो गई है. पहले क्या हुआ करता था 10+2 ये वाली थ्योरी. अब जो पॉलिसीज होंगी वो ये होगी कि 5+3+3+4. अब ये कैसे होगी लेट्स सी क्विकली इन द चार्ट फॉर्म. अब आपको यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा कि जो बच्चे के पहले जो कुछ साल होंगे जिसमें वो नर्सरी केजी प्ले ये सब करके 2nd grade तक पहुँचेगा उसमें वो सीखेगा बेसिक लैंग्वेज. बोलना रीड करना समझना अंडरस्टैंडिंग लेवल बेसिकली डेवलप किया जाएगा एंड देन वो फर्दर आगे बढ़ेगा नेक्स्ट के ऊपर दैट इज 3rd, 4th एंड 5th. अब इन 3 साल में वो प्रिपरेटरी इसको स्टेज बोला जाएगा जहाँ पे उसको पूरा चेंजेस जो भी आ रहे हैं सिलेबस के अंदर आगे क्या पढ़ाया जाएगा इन द सीनियर क्लासेस उसका थोड़ा सा ओवरव्यू उसको दिया जाएगा. उसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसको डेवलप किया जाएगा. अब इसके अंदर दोनों में बहुत ही मेजर कॉमन चीज़ ये है कि इस पूरे 5 साल के जो भी ड्यूरेशन रहेगा इसके अंदर वो लोग लैंग्वेज कोई भी यूज़ कर सकते हैं. देयर विल बी नो लैंग्वेज बैरियर कि अगर वो चाहें तो अपनी मदर टंग में उन बच्चों को सिखाया जा सकता है. रीजनल है तो रीजनल लैंग्वेज भी यूज़ करी जा सकती है या नेशनल लैंग्वेज भी यूज़ की जा सकती है. अब जब आएगा बच्चा 6th, 7th और 8th grade के अंदर अब इसके अंदर क्या चीज़ें होंगी. अब यहाँ से मेजर चेंजेस शुरू होते हैं बच्चे की लाइफ में क्योंकि यहाँ पर आ जाएगी कोडिंग. अब यहाँ पे कोडिंग बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगी क्योंकि यहाँ पे बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा समझाया जाएगा. उनको गाइडेंस करी जाएगी. प्रैक्टिकल चीज़ों से अवेयर किया जाएगा. तो बेसिक जो वोकेशनल चीज़ें होती थी वो सारी इसके अंदर इंट्रोड्यूस होगी. अब बच्चा 9th, 10th, 11th एंड 12th में जैसे ही वो पहुंचता है तब वहाँ पे उसका जो एजुकेशन सिस्टम है कम्प्लीटली बेस्ड होगा कि वो सब्जेक्ट जो वो चूज़ करना चाहता है. तो देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन. देयर विल बी कंप्लीट लिबर्टी कि बच्चे अपनी मर्जी से सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं. जो आपकी साइंस कॉमर्स और आर्ट्स का पूरा कॉन्सेप्ट था अब उसके अंदर मिक्सिंग हो चुकी है. तो देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन द सब्जेक्ट. बच्चा जो सब्जेक्ट चाहे वो पढ़ सकता है. तो पहले ऐसा होता था फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि बच्चे इंजीनियरिंग करके यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं लाइक वो कम्प्लीटली पॉल साइंस और सोशल साइंस के अंदर कंडक्ट होता था. तो इट मीन्स कि अब बच्चे को अगर उसको इंटरेस्ट है हिस्ट्री में या पॉल साइंस में और उसका जो बैकग्राउंड है वो साइंस का है लाइक उसने फिजिक्स और केमिस्ट्री ये सब पढ़ रखा है तो ही इज फ्री एंड लिबरल टू चूज एनी ऑफ द सब्जेक्ट. तो वो किसी भी कैटेगरी से अपना सब्जेक्ट चूज कर सकता है. देयर विल बी नो बैरियर. तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि जो भी बच्चे अपनी मर्जी से सब्जेक्ट लेंगे तो उनके लिए वहाँ पे स्कोप बहुत ज़्यादा हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप करने के लिए प्लस अपनी इनोवेशन और क्रिएटिविटी को एनकरेज करने. सो दिस वॉज द क्राइटेरिया फॉर द स्कूल. सो स्कूल के
अंदर कम्प्लीटली अब प्रैक्टिकल चीज़ें होंगी, बच्चों को पूरा एम्फोसाइज किया जाएगा कि वो प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें रादर देन जो रट्टाफिकेशन वो करते थे। तो रट्टा लगाने वाली अब चीज़ें बहुत कंसेप्ट चेंज कर दिया गया। इनफैक्ट जो सब्जेक्ट्स होंगे उनका सिलेबस भी थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया जाए। नाउ अब बात कर लेते हैं कॉलेजेस की। कॉलेजेस में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चेंज किया गया है कि अब जो बच्चे पहले क्या होता था, फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाते थे सिलेबस, अपना आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते थे। लाइक फर्स्ट ईयर करने के बाद सेकेंड ईयर ड्रॉप आउट हो जाते थे या सेकेंड ईयर में ड्रॉप आउट हो जाते थे। तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ अब इंट्रोड्यूस हुई है कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स अब क्या हुआ करेगा, तो जिन भी बच्चों ने फर्स्ट ईयर अपना पूरा कंप्लीट किया होगा उनको दिया जाएगा सर्टिफिकेशन। वो सर्टिफाइड होंगे कि उनको इतनी बेसिक नॉलेज तो आती है। देन अगर किसी ने सेकेंड ईयर पास करा है, कंप्लीट कर लिया है, तो उसको दिया जाएगा डिप्लोमा। तो इससे क्या होगा कि बच्चे का साल बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा, वो कभी भी कंटिन्यू कर सकता है अपनी पढ़ाई को। नेक्स्ट जो आपका थर्ड ईयर अगर आपने करा है तब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है जो बेसिकली। लेकिन अब एक चीज, एक साल आपका और इंट्रोड्यूस कर दिया गया है विच इज कम्प्लीटली ऑप्शनल। वो ऑप्शनल है कि बच्चे अगर चाहें, कुछ बच्चों का मन होता है कि आगे वो रिसर्च में जाएं, तो वो ये फोर्थ ईयर कंटिन्यू कर सकते हैं। वेराज जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं, अगर वो चाहते हैं कि थर्ड ईयर तक ही उनको पढ़ना है, आगे जॉब करनी है आफ्टर कलेक्टिंग द डिग्री, तो वो उसमें जा सकते हैं। तो देयर विल बी अ मेजर चेंज जिसकी वजह से कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। स्पेशली जो किड्स अपनी फिनेंशियली कंडीशन की वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाते स्टडीज़ को, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। नाउ लेट्स सी सम की पॉइंट्स। अब हम कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं कि इसके मेजर हाइलाइट्स क्या क्या हैं, कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो जो चेंजेस आए हैं उसके अंदर मोर जो डिटेल वाइज क्या चीज़ें आई हैं। तो सबसे पहले आया है सेमेस्टर सिस्टम इन 11th 12th और 9th 10th की जो क्लासेस थी उसके अंदर। सेमेस्टर सिस्टम आपका अब क्या होता है कि जो भी क्राइटेरिया था बोर्ड एग्जाम्स का वो कम्प्लीटली अब ओवर पावर हो चुका है इस कॉन्सेप्ट से। वो कैसे कि अब जो आपके एग्जाम्स हुआ करेंगे वो थ्रू आउट द ईयर आपकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा, एंड नॉट ओनली इन योर सब्जेक्ट्स बट आप जो एक्स्ट्रा स्किल्स डेवलप करते हो, आपके जो प्रोजेक्ट्स होंगे, आप जो भी नई चीज़ें उसमें सीखोगे, वोकेशनल कोर्सेज जो भी आप लोगे या सब्जेक्ट्स आपने एडिशनल जो भी लिया होगा, तो थ्रू आउट द ईयर आपकी जो भी परफॉर्मेंस रहेगी उसके बेसिस पे आपको ग्रेड्स आगे मिलेंगे। तो इट मीन्स जितना भी रट्टाफिकेशन का जो भी कॉन्सेप्ट था, जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा हाई मार्क्स लेकर आते थे रट के, तो वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही कंप्लीट कर दिया गया है, ख़त्म। तो सेमेस्टर सिस्टम से बेसिक जो कॉन्सेप्ट होगा, ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने से ये फ़ायदा ये होगा कि बच्चा थ्रू आउट जो मेहनत करेगा, स्किल्स डेवलप करेगा, उसको ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट हाईलाइट इज नो डिस्क्रिमिनेशन। सो सब्जेक्ट वाइज अब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा। किड्स आर लिबरल टू चूज एनी ऑफ द सब्जेक्ट, एंड ये पॉलिसी मल्टी जो सब्जेक्ट चूज करने की पॉलिसी है वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल्स में नहीं, इनफैक्ट कॉलेजेस में भी इंट्रोड्यूस होगी। सो कॉलेजेस में भी अगर बच्चा लाइक एमए कर रखा है उसने या फिर मैथ्स ऑनर्स कर रखा है एंड स्टिल दे वांट टू परस्यू सम मोर एडिशनल थिंग्स लाइक इन फैशन डिजाइनिंग, इफ समवन इज हैविंग इंटरेस्ट, तो वो उसको परस्यू कर सकता है। तो दे विल बी मिक्सिंग ऑफ सब्जेक्ट्स इन not only schools but at the college or higher levels also. Next is आपको बैगलेस पीरियड भी मिल जाएंगे स्कूल्स के अंदर देखने को, कि ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी बच्चों को बैग्स ना भी लेकर आना पड़े। तो इट मीन्स सो देयर विल बी कंप्लीटली प्रैक्टिकल थिंग्स व्हिच विल बी इंट्रोड्यूस्ड टू द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वी हैव वोकेशनल सब्जेक्ट। अब वोकेशनल सब्जेक्ट्स लाइक आपका डांस, म्यूजिक, आप जिसमें भी इंटरेस्ट है उनको एज अ सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो, उनको एज अ सब्जेक्ट ले सकते हो। वो सिर्फ और सिर्फ एडिशनल में नहीं रहेंगे, अब आपके मेजर मेन सब्जेक्ट भी हो सकते हैं अगर आप चाहें तो। नाउ नेक्स्ट इज एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी। यहाँ पे बच्चे सिर्फ और सिर्फ थ्योरी नहीं सीखेंगे, प्रैक्टिकली उनको इम्प्लीमेंट करना भी सीखेंगे। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी को एनकरेज कर सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनका इंटेलेक्ट डेवलप हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज वर्चुअल लैब्स। वर्चुअल लैब भी इंट्रोड्यूस करी जाएंगी सो दैट कि बच्चों को जिनको हर एक मटेरियल नहीं मिल पाता था उन सबको मटेरियल मिल पाए।
नाउ नेक्स्ट इज डिजिटलाइजेशन। आपको डिजिटलाइजेशन के बारे में मैंने थोड़ा पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप करियर वाली मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि डिजिटलाइजेशन का क्या मतलब हुआ। नाउ एजुकेशन में डिजिटलाइजेशन लाना बहुत ज़रूरी था और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी कंटेंट आपका पढ़ाया जाएगा उसको कम्प्लीटली कन्वर्ट किया जाएगा 8 अदर लैंग्वेजेस में, जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज होगा डिजिटली। सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट वन इज लोक विद्या। लोक विद्या का क्या मतलब हुआ? जो कल्चर और हेरिटेज था हमारे खुद के कंट्री का, सो वो भी बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो दिस विल बी द वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि बच्चों को अपने खुद के कंट्री के बारे में भी बहुत ही ज़्यादा चीज़ें पता होंगी, अवेयर होंगे वो लोग कि क्या क्या हेरिटेज है, क्या क्या हमारा कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है उसको वो याद रख सकें, उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो बहुत सारे कंट्रीज़ में ऑलरेडी ये चीज़ इंट्रोड्यूस हो रखी है, बहुत सारे कंट्रीज़ में ऑलरेडी बताया जाता है बच्चों को। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इंडिया में भी ये चीज़ लागू होगी। So this is like all the educational policy I have discussed with you. इसके अलावा अब the second question is कि ये कब तक हो जाएगा इंट्रोड्यूस या कब तक ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो है 2040 तक वो ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस में, सारे स्कूल्स में इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे। कोशिश उनकी वही रहेगी और वो जो एनरोलमेंट भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ये सारी चीज़ें सीख पाएँ, वो भी 50% तक उनका टारगेट है 2035 तक। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। प्लस देयर इज़ वन मोर थिंग। अब जो पॉइंट आता है वो पॉइंट ये आता है कि इसके ये पॉलिसीज़ तो बन गई हैं लेकिन ये वर्क कैसे करेंगी। तो इसके अंदर दो चीज़ें यही मेन है कि गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ेगा, एक काउंसिल के ऊपर एंड सेकंड इज एग्जीक्यूशन अगर सही से नहीं हुआ इन पॉलिसीज़ का तो फिर इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। सो इसका एग्जीक्यूशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So I'll see you in my next video and do share it with your friends as much as you can and do subscribe to my channel. I'll see you in the next video. Thank you so much. Have a nice day.